हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के सेशन 14 में हम लोग सीखने वाले हैं मेथड्स के बारे में। ओके, ये जो हमारा सेशन होने वाला है ये मेथड्स से रिलेटेड है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जावा में मेथड्स क्या होते हैं, जिसे हम लोग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस बोलते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे मेथड्स इन जावा। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक है और आज हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे कि कैसे जावा में मेथड्स को डिक्लेयर किया जाता है, कैसे इसका सिंटैक्स है, मेथड्स के क्या रूल्स हैं, कितने टाइप्स के मेथड्स हैं, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो इसके पिछले सेशन में हम लोगों ने स्टैटिक के बारे में देखा था, जो कि सेशन हमारा 13 था। स्टैटिक कीवर्ड के बारे में हम लोगों ने देखा था, स्टैटिक कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने वेरिएबल्स को देखा था, कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं मेथड्स के बारे में। ओके, तो वैसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे सेशन 14 को देख रहे हैं और इसके पिछले सारे सेशंस को आप अगर एक्सेस करना चाहते हो तो आप क्या करोगे कि इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जिस प्लेलिस्ट का नाम है कोर जावा फुल कोर्स। ओके, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको पिछले सारे सेशंस के एक्सेस आपको मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर दिन एक वीडियो लाता रहता हूँ। क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है कंप्लीट कोर जावा का फुल कोर्स चल रहा है। आप इसके थ्रू आप कोर जावा का पूरा नॉलेज ले सकते हो, सीख सकते हो कैसे आपको कोडिंग करना है। कोर जावा का आपका पूरा आइडिया हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद ये जो कोर्स चल रही है बिल्कुल लाइव नोट्स के साथ चल रही है और लाइव कोडिंग चल रही है। ओके, और ये जो सारे नोट्स मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, जैसे जैसे हमारा सेशन कंप्लीट हो रहा है वैसे वैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि इन सब का नोट्स मैं रेडी कर रहा हूँ। और रेडी करके मैं क्या कर रहा हूँ कि इस लिंक पे ऐड कर दे रहा हूँ। ओके, इस गिटहब के लिंक पे आप क्लिक करोगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको रहेगा, वहां पे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको क्या होगा कि डायरेक्टली आप इस कोर जावा नोट्स पीडीएफ को क्लिक करोगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा उस पीडीएफ को डाउनलोड करने का। ओके, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमारा क्या है कि जो भी नोट्स हम लोगों ने बनाए हैं सेशन 13 तक, अभी डाउनलोड हो रहा है, 1 मिनट। तो आपको यहाँ से सारे नोट्स मिल जाएंगे। ओके, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सारे नोट्स के एक्सेस मिल जाएंगे, ताकि आप इससे देखकर प्रैक्टिस कर सको। ओके, और इस डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक करके इस फाइल को पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो आज जो हमारा सेशन 14 होने वाला है वो मेथड होने वाला है। ओके, मेथड है हमारा आज का टॉपिक। तो मेथड क्या है? तो जैसे जावा में मेथड्स के बारे में पहले आपको मैं रियल एग्जांपल में दिखाता हूँ। कि जैसे आप ऐसे समझो कि कोई पर्सन है और कोई काम करने के लिए क्या हो रहा है कि एक मेथड वो तैयार कर रहा है। ओके, जैसे कि आप ऐसे समझो कि मान लो एक जूस मशीन है। उसका काम क्या है? फल लेना, जूस बनाना, ग्लास में देना। तो जावा में भी यही काम होता है। ओके, फल डालो, मशीन में काम करो, जूस मिलेगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? मेथड बनाएंगे। तो मेथड क्या है कि एक काम है, उसका काम है। कोई मेथड में अगर क्रिएट करो तो वो एक काम करेगा, वो कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। ओके, अब जैसे कि आप ऐसे समझो कि कैलकुलेटर है। तो कैलकुलेटर में हम लोग एडिशन करते हैं, एडिशन का बटन होता है, सब्ट्रैक्शन का बटन होता है, मल्टीप्लिकेशन का बटन होता है। तो मतलब कि इसमें जो भी हम कुछ कर रहे हैं तो कुछ टास्क परफॉर्म करें, कुछ एक्शन परफॉर्म करें। जैसे एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है उसमें? हम लोग एडिशन का एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमें क्या करेगा? रिजल्ट देगा। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो कुछ सब्ट्रैक्शन का एक्शन परफॉर्म होगा। ओके, वैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे एटीएम मशीन हो गया। तो उसमें क्या करेंगे? हम लोग विड्रॉ करेंगे, चेक बैलेंस करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। तो विड्रॉ कर रहे हैं तो एक क्या हो रहा है? एक्शन परफॉर्म हो रहा है। कुछ भी निकाल, आप एटीएम से निकाल रहे हो तो वहां से क्या हो रहा है कि एक्शन परफॉर्म हो रहा है। चेक बैलेंस करो तो आप एक, वो क्या कर रहा है कि एटीएम क्या कर रहा है? चेक बैलेंस के थ्रू एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, आपको वो बैलेंस शो कर रहा है, तो वो कुछ परफॉर्म कर रहा है आपके सामने। तो सिंपल वर्ड में आप समझो कि जावा क्या है कि जावा क्या है कि एक कुछ परफॉर्म कर रहा है, वो कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो वो क्या करता है कि कुछ रिजल्ट हमें देता है। जैसे एटीएम में आपने चेक बैलेंस किया तो वो क्या कर रहा है? कुछ परफॉर्म कर रहा है आपके सामने, आपको चेक बैलेंस दिखा रहा है, मतलब कुछ रिजल्ट दे रहा है आपको, कुछ जनरेट कर रहा है आपके सामने, वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है। आप चेक बैलेंस पे क्लिक करते हो
जो आपके एटीएम में रहता है, जनरली जो भी मार्केटेज में रहती है, तो उसमें आप चेक बैलेंस पे क्लिक करते हो तो क्या किया आपने कि वो चेक बैलेंस जैसे ही आप परफॉर्म करते हो तो एटीएम मशीन के अंदर एक एक्शन परफॉर्म हो रही है और वो परफॉर्म करके आपको क्या देगी, रिजल्ट देगी। तो जावा में मेथड का भी काम यही है कि वो क्या करेगा, कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा और हमें कुछ रिजल्ट देगा। ओके, methods are methods are the actions which are performed to generate results। ओके, तो मेथड्स क्या करता है कि कुछ एक्शन परफॉर्म करता है और हमें कुछ रिजल्ट रिटर्न देता है। तो मेथड्स जनरली कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। जावा में मेथड्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्टैटिक मेथड और दूसरा होता है नॉन स्टैटिक मेथड। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ड ऑन static keyword, the methods are categorized into two types। पहला हमारा है स्टैटिक मेथड और दूसरा हमारा है नॉन स्टैटिक मेथड। ओके, तो ये दो मेथड्स क्या है, इसी नॉन स्टैटिक मेथड को हम लोग कहते हैं इंस्टांस मेथड। अभी हम लोग प्रोग्राम से इसको समझेंगे कि इन दोनों का मतलब क्या है, नॉन स्टैटिक मेथड्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जावा में जो मेथड्स होते हैं वो तो कुछ रिजल्ट जनरेट करते हैं, कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं और बेस्ड ऑन स्टैटिक कीवर्ड, मतलब कि स्टैटिक कीवर्ड के अकॉर्डिंग मेथड को दो पार्ट में मतलब बांटा गया है। पहला तो हमारा है स्टैटिक मेथड और दूसरा है हमारा नॉन स्टैटिक मेथड। ओके, तो हम लोग इन दोनों का यूज करने से पहले सबसे पहले मेथड के स्ट्रक्चर को समझेंगे कि मेथड को क्रिएट करने के लिए हमें जावा में उसके क्या सिंटेक्स है, क्या स्ट्रक्चर है। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्टैटिक मेथड्स। इसका स्ट्रक्चर क्या है, अगर हमें जावा में मेथड क्रिएट करना है तो हमें क्या सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, स्टैटिक, ओके, और नॉन स्टैटिक। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ इस स्टैटिक मेथड का बात कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में सीखेंगे, स्टैटिक मेथड के बारे में। ओके, स्टैटिक मेथड क्रिएट करने के लिए हमें क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर, रिटर्न टाइप, देन उसके बाद मेथड का हम लोग नाम लिखेंगे। ओके, और इसका सिंटेक्स होता है पारा लिस्ट। पैरामीटर में हम लोग क्या पास करेंगे, पैरामीटर। ओके, तो ये मेथड क्रिएट करने का सिंटेक्स है और इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बॉडी रहेगा हमारे मेथड के अंदर जो टास्क परफॉर्म करेगा, मेथड बॉडी। ओके, तो अभी मैंने जो इतना सारा लिखा मे भी आपको समझ में नहीं आया होगा। तो अब आपको क्या करना है, माइंड में वो जो मैंने दो पिक्चर्स आपको बताए थे कि ये आपको दो लोकेशन आपके माइंड में रहना चाहिए, एक क्लास और एक ऑब्जेक्ट। तो अभी भी आपको माइंड में ये रखना है क्लास और ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपको माइंड में रखना है, इन सबको आप भूल जाओ। इन दोनों को आपको क्या करना है, माइंड में रखना है कि दो लोकेशन है जहाँ पे मेमोरी स्टोर हो रहे हैं। ओके, उसके इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहे हैं। ओके, तो एक तो होता है क्लास लेवल का बॉक्स, एक हो गया ऑब्जेक्ट का बॉक्स। आपको इस पे विजुअलाइज रखना है अपने माइंड को कि हमारे पास एक क्लास का बॉक्स है और एक ऑब्जेक्ट का बॉक्स है। इसी के बेस पे मैं मेथड्स को आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो जैसे मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, क्लास डेमो मेथड 1, मैं मेथड का नाम दे दिया। ओके, इस मेथड का इस क्लास, सॉरी,
हमें क्लास क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या फॉलो करते थे, क्लास के स्ट्रक्चर को फॉलो करते थे। ओके, क्लास के स्ट्रक्चर को फॉलो करते थे। यहाँ पे हमने लिखा है क्लास स्ट्रक्चर लेआउट जनरेट ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमारा क्लास का स्ट्रक्चर क्या था, 1 मिनट गाइस। हम लोग क्लास के स्ट्रक्चर को फॉलो करके क्लास क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें सीखना है क्या, मेथड्स के बारे में। मेथड्स को कैसे क्रिएट किया जाता है जावा में। ओके, और मेथड का क्या रूल्स है, क्या उसके रूल्स हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है ऑफ क्लास को, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। ये हमारा क्लास एक कीवर्ड है। ओके, तो ये हमारा क्लास कीवर्ड हो गया। अब हमें क्या देना है, क्लास का नाम देना है। क्लास का नाम देने में यहाँ पे देखो हमें सी कैपिटल रखना है, उसके बाद जो भी उस क्लास का नाम होगा बाकी के अल्फाबेट्स स्मॉल रखना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो हमारा ये जो एग्जांपल होने वाला है इस मेथड्स के बारे में, तो मैं इस क्लास का नाम रखूंगा मेथड्स में एम कैपिटल, और उसके बाद के सारे अल्फाबेट्स को मैं स्मॉल रखूंगा। ओके, तो इस क्लास में मेथड्स को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या है कि क्लास का जो स्ट्रक्चर है, तो उसमें हम लोग क्या यूज करे थे लास्ट सेशन में, वेरिएबल्स का यूज करे थे। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स का यूज करेंगे। अब हम लोग जो सीखने वाले थे, अभी सीखने वाले हैं मेथड्स को, तो उसको भी हम लोग सीखेंगे। हम लोग को अभी ब्लॉक्स के बारे में नहीं सीखना है, कंस्ट्रक्टर के बारे में नहीं सीखना है, और मेन मेरा प्री डिफाइंड मेथड है, तो इसे हम लोग को बाय डिफॉल्ट ही सीखना है। मतलब कि कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो ये मेन मेथड लेगा ही लेगा। तो क्लास के अंदर हमें मेन मेथड की अभी जरूरत है, तो इसको हम लोग रखेंगे। ओके, तो मेथड्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, स्टैटिक इंट x20। ओके, क्योंकि अभी जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो आपको मे भी क्लियर नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं अभी क्लियर करूंगा। इस प्रोग्राम के थ्रू आप समझ जाओगे कि क्या होगा कोड में, और क्या इसके रूल्स है, और क्या क्या लोकेशंस ये फॉलो कर रहा है। ओके, कैसे कैसे एग्जीक्यूशन होगा इसका। ओके, तो मैंने क्या करा कि एक वेरिएबल लिया जो इंट टाइप का है, और वो स्टैटिक वेरिएबल है। ओके, देन एक वेरिएबल मैं क्या कर रहा हूँ कि और ले रहा हूँ, जो वो भी रहेगा इंट टाइप का, इंट y30। तो हमने क्या करा कि वेरिएबल कंपोनेंट के यूज से हम लोगों ने क्या करा कि एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया और एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाया। नॉन स्टैटिक वेरिएबल उसी को बोलते हैं जिसका जो स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर नहीं है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, नॉन स्टैटिक वेरिएबल या इंस्टांस वेरिएबल, इसी को कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग स्टैटिक मेथड के बारे में सीख रहे हैं कि स्टैटिक मेथड किसे कहते हैं। ओके, तो जिस भी इसके पहले वाले सेशन में जिस भी वेरिएबल्स के पहले स्टैटिक कीवर्ड लग गया, मतलब कि वो कहाँ पे स्टोर हो जा रहा था, क्लास लेवल में, क्लास वाले बॉक्स में। और जो भी वेरिएबल विदाउट स्टैटिक से यूज हो रहा था वो कहाँ स्टोर हो रहा था, ऑब्जेक्ट में। ठीक उसी तरीके से मेथड्स में भी यही स्टैटिक कीवर्ड का रूल यूज होगा। ओके, कि अगर हम लोग कोई मेथड्स डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक कीवर्ड के साथ, तो वो क्या होगा कि क्लास वाले एरिया में स्टोर हो जाएगा। और अगर नहीं डिक्लेयर करेंगे स्टैटिक के साथ, तो वो क्या स्टोर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट वाले एरिया में। तो अब मेथड्स को क्रिएट करने के लिए जावा में सिंटेक्स हमें दिया गया है, जावा के सिंटेक्स। इस सिंटेक्स को क्या करेंगे, हम लोग कॉपी करेंगे, और कॉपी करके हम लोग एक स्टैटिक मेथड बनाएंगे। मेथड बनाने के लिए हमें इस सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग मेथड तैयार कर रहे हैं। ओके, तो मैंने क्या करा कि उसके सिंटेक्स को कॉपी करा। ये हमारा मेथड का ओपन बॉडी है और ये क्लोज बॉडी है। उसके अंदर हमारा क्या है, मेथड का बॉडी है। जो भी मेथड टास्क परफॉर्म करेगा वो इसी के अंदर हमें लिखना पड़ेगा कि ये मेथड कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा, एडिशन का करेगा, सब्ट्रैक्शन का करेगा, या मल्टीप्लिकेशन का करेगा, या चेक बैलेंस करेगा। ओके, ये सारी चीज हम लोग इसी मेथड के अंदर लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या करा कि स्टैटिक मेथड जो है, स्टैटिक कीवर्ड, इस मेथड को मैंने क्या करा, स्टैटिक कीवर्ड से डिफाइन कर दिया। मतलब कि ये जो
मेथड है ये कहाँ स्टोर होगा, इस क्लास वाले लोकेशन पे। ओके, आप इन सबको भूल जाओ। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कंपोनेंट होंगे क्लास के, जो भी कंपोनेंट हैं, वो सब अगर स्टैटिक से डिक्लेयर हो गया मतलब कि वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, वो उसका मेमोरी कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, क्लास वाले एरिया में, जिसे हम लोग मेथड एरिया बोलते हैं। ओके, और रिटर्न टाइप आज हम लोग नहीं सीखेंगे, तो मैं रिटर्न टाइप यहाँ से हटा देता हूँ। रिटर्न टाइप की जगह मैं लिखूंगा void। तो void लिखने का यहाँ पर्पस यह है कि ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है, आपके माइंड में इतना ही रखना है कि मेथड जो है कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं void। ओके, ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो हमें रिटर्न टाइप में यहाँ पे क्या लिखना है, void। आपको जब भी मेथड्स डिक्लेयर करने हैं अभी, तो आपको ये void रखना है। मेरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि मेथड्स स्टैटिक और नॉन स्टैटिक क्या होता है ये समझाना, ना कि रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप जब आएगा टॉपिक तो उस वक्त मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। ओके, इस रिटर्न टाइप के बारे में समझाऊंगा। तो अभी हमारा जो मेथड है वो स्टैटिक है, और ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। आपको ये ध्यान रखना है, यही आपको अभी सोचना है कि ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला है। देन उसके बाद मेथड का नाम होना चाहिए। तो हमारा मेथड का नाम क्या होगा, मेथड नेम। आप मेथड का नेम कुछ भी ले सकते हैं। हम मेथड का नाम लेंगे m1। ओके, आप मेथड का नाम लेंगे माई m1 या माई जावा, या कुछ भी आप मेथड का नाम ले सकते हो। ओके, तो मेथड का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, यानी कि आप अपने मेथड का नाम क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं एटीएम में चेक बैलेंस का एक एक्शन परफॉर्म कर रहा था, तो वहां पे चेक बैलेंस का मैं क्या, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, चेक बैलेंस का मैं क्या करूंगा, एक मेथड ले लूंगा। मतलब कि ये जो मेथड किस पे काम करेगा, बैलेंस चेक करने पे काम करेगा। ओके, अब मान लो कि एटीएम से क्या होगा कि कैश देने से काम करेगा। ओके, कैश देने से ये काम करेगा। ओके, क्योंकि कई सारे मेथड्स हो सकते हैं ना। तो अब जैसे किसी को मैसेज देना है, तो ये मेथड किस पे काम करेगा, मैसेज पे काम करेगा, तो मैसेज होगा। अब ये मेथड क्या करेगा कि कैमरा को ओपन करेगा, तो यहाँ पे कैमरा लिख देंगे हम लोग। ओके, अब ये मेथड क्या करेगा, मेक अ कॉल करेगा, तो मेक कॉल यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है। आपको इस मेथड से कौन सा काम करवाना है उसके बेस पे इस मेथड का नाम डिसाइड करेंगे हम लोग। ओके, तो अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो मैं इस मेथड का नाम रख रहा हूँ m1। ओके, m1 हम लोग मेथड का नाम रख लिए, जो कि ये मेथड है स्टैटिक, मतलब कि ये कहाँ पे लोकेट होगा, इस क्लास वाले एरिया में। ओके, और पैरामीटर अभी हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं आया है, मतलब कि इसके आने वाले सेशंस में हम लोग पैरामीटर के बारे में जानेंगे, तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या करा कि मेथड को डिक्लेयर कर लिया। ओके, मेथड का हम लोगों ने नाम दिया। ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और ये जो मेथड है स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर हो रहा है। ये इसका स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम लोगों ने क्या करा कि मेथड को डिक्लेयर करा। और ये जो मेथड है किस टाइप का मेथड है, स्टैटिक मेथड है। ओके, इतना तक आपको क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस मेथड के थ्रू क्या करेंगे, इस मेथड को, इस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। ये जो हमारा मेथड है, इस मेथड के थ्रू हम इस वेरिएबल को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। क्योंकि ये मेथड क्या कर रहा है, एक टास्क परफॉर्म कर रहा है, किसको, इस एक्स को प्रिंट करने के लिए। ओके, इस एक्स को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इस मेथड को प्रिंट करने के लिए इस स्टैटिक मेथड में हम लोग पहले क्या करेंगे कि system डॉट आउट डॉट println नाम का मैसेज देंगे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x वैल्यू x। मैंने यहाँ पे x वैल्यू x रखा है, क्यों, क्योंकि ये तो मैंने अपने आउटपुट में देखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि मैंने यहाँ पे क्या मैसेज रखा था, क्या मैं वैल्यू देखना चाह रहा था, वो मैंने यहाँ पे रखा। तो इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए मेथड्स के अंदर उसके रूल्स हैं। उस रूल्स को हम लोग समझते हैं कि ये इस मेथड को ये ऐसे एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ओके, तो ये जो स्टैटिक मेथड है, इस स्टैटिक वेरिएबल को कैसे एक्सेस करेगा, तो जब हम लोग इसे रन करते हैं तो ये क्या करेगा, इस वेरिएबल को एक्सेस करेगा। ओके, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलेगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मैं इसे सेव कर ले रहा हूँ। इस मेथड का मैंने नाम रखा था क्या, मेथड,
और आपको सेव एज टाइप करना है, ऑल टाइप्स ऑल फाइल्स, और डॉट जावा आपको लगाना है, हिट एंटर। तो अभी क्या होगा कि इस मेथड को इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए मुझे एक m1 मेथड का यूज करना पड़ा जो कि स्टैटिक है। लेकिन जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा तो कोई भी जावा का प्रोग्राम हमेशा मेन मेथड से स्टार्ट होता है। ओके, तो जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा कि एरर आ जाएगा। जैसे मैं जहाँ प्रोग्राम सेव किया हूँ, तो यहाँ पे जो मैं प्रोग्राम सेव किया हूँ डेमो मेथड, मैं यहाँ पे प्रोग्राम रन करता हूँ, कंपाइल करता हूँ और चेक करता हूँ जावा सी, 1 मिनट, जावा सी, और हमारा क्लास का नाम क्या था, मेथड डॉट जावा। तो वो कंपाइल सक्सेसफुली कर लेगा। लेकिन जैसे ही मैं एग्जीक्यूशन के लिए भेजूंगा तो मेन जेवीएम क्या करता है, सबसे पहले एग्जीक्यूशन के टाइम वो मेन मेथड को ढूंढता है, क्योंकि जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो मेन मेथड को फाइंड आउट करता है। ओके, सबसे पहले वो किसको फाइंड आउट करेगा, मेन मेथड को। तो यहाँ तो मैंने मेन मेथड डिक्लेयर करा ही नहीं, इस मेन मेथड को मैंने क्या करा, डिक्लेयर ही नहीं करा, ये कमेंट है। अभी मैंने मेन मेथड डिक्लेयर नहीं किया है, तो ये क्या एरर देता है वो मैं अभी दिखाता हूँ, देखते हैं हम लोग। ओके, जावा मेथड, और उसके बाद एंटर करूंगा तो ये डायरेक्टली हमें बोल रहा है मेन मेथड नॉट फाउंड इन द क्लास मेथड, मतलब इस क्लास के अंदर मेन मेथड है ही नहीं। ओके, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड, यहाँ पे है ना, मेन मेथड नॉट फाउंड इन द क्लास मेथड, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज ए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये प्री डिफाइंड मेथड है जो पहले से ही जावा ने हमें दे रखा है। हमें इस मेन मेथड को इस क्लास के अंदर लिखना ही है, क्योंकि जब भी जेवीएम मेथड को, जब भी जेवीएम एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा, तो सबसे पहले मेन मेथड को ही कॉल करेगा। तो हमने तो मेन मेथड कॉल करा ही नहीं, तो इस मेथड की तो बात ही नहीं हो रही है, मेरा तो प्रोग्राम रन ही नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मेथड है जो जावा के द्वारा पहले से ही दिया गया है, उसे हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे, मेथड मेन स्ट्रिंग आर आर्क्स, और इसका बॉडी हम लोग ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जावा ने हमें दो तरीके के मेथड दिए, जो एक तो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं और एक जावा पहले से ही डिफाइन करके रखा हुआ। ऐसे कई सारे मेथड्स है जावा के पास जो उसने हमें जावा लाइब्रेरी में पहले से ही प्री डिफाइंड मेथड है, ये प्री डिफाइंड मेथड है, पहले से ही डिफाइंड है। तो हम लोग लिखेंगे कि बेस्ड ऑन मेथड डिवाइडेड इनटू कितने टाइप से हैं, दो टाइप के हैं। ओके, मतलब जो भी मेथड हमारे जावा में है वो कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे these static method आर कैटेगराइज्ड इनटू, क्योंकि हम लोगों ने तो दो टाइप के मेथड रखे ना, एक तो प्री डिफाइंड मेथड जो भी स्टैटिक मेथड हम लोगों ने रखा, तो वो दो टाइप के मेथड है, स्टैटिक मेथड और एक प्री डिफाइंड स्टैटिक मेथड है, और एक सॉरी 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 जावा ने हमें जो मेथड दिए है वो प्री डिफाइंड स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड है, और एक जो हम लोगों ने डिफाइन करा है मेथड वो यूजर डिफाइंड स्टैटिक मेथड है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग द स्टैटिक मेथड्स आर categorized into टू टाइप्स। पहला हमारा कौन सा था, प्री डिफाइंड स्टैटिक मेथड्स। ओके, और दूसरा हमारा है यूजर डिफाइंड स्टैटिक मेथड्स। ओके, तो अभी तक मैंने जो भी प्रोग्राम लिखे, तो एक तो हम लोगों ने देखा कि एक तो हमारा यूजर डिफाइन जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं स्टैटिक मेथड का, और एक प्री डिफाइंड स्टैटिक मेथड है जो हमें जावा पहले से ही बना के दिया हुआ है इस मेथड को, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले यहीं से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, इसलिए उसने क्या करा कि प्री डिफाइंड मेथड दिया है। इसके पास ऐसे कई सारे प्री डिफाइंड मेथड है, स्टैटिक प्री डिफाइंड मेथड। मैं यहाँ पे हर बार जब टर्म यूज कर रहा हूँ प्री डिफाइंड स्टैटिक मेथड, ओके, इस टर्म को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यूजर डिफाइंड इंस्टांस मेथड भी आते हैं। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने देखा कि जो भी मेथड को हम लोग स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक मेथड। ओके,
जो क्या करता है कि जब भी हम लोग स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर करेंगे तो वह स्टैटिक मेथड से डिक्लेयर होगा, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्लास मेथड कहते हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, तो इसके बारे में पहले मैं लिख देता हूँ, ओके, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं स्टैटिक मेथड के बारे में था, तो स्टैटिक मेथड को कैसे लिखेंगे हम लोग? द मेथड्स विच आर डिक्लेयर विथ स्टैटिक कीवर्ड आर नोन एज स्टैटिक मेथड्स। और हम लोग क्या कहेंगे, और क्लास मेथड। क्लास मेथड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्लास का मेथड है। ये सारे किस में स्टोर हो रहे हैं? क्लास में, ओके, यहाँ पे इस क्लास में, इसीलिए हम लोग क्लास मेथड भी कहेंगे, ओके। तो एक तो हम लोगों ने ये यूज करा, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। देन उसके बाद जब ये मेथड डिक्लेयर हो रहा है, कहाँ गया, ओके ओके, जब ये मेथड मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं इसमें स्टैटिक कीवर्ड यूज करा, तो ये मेथड क्या हुआ, ये पूरा जो m1 मेथड है, ये पूरा m1 मेथड है, ये कहाँ चला गया? इस क्लास वाले में चला गया। जब इसका जो मेमोरी, उस मेथड के जो भी कंपोनेंट्स हैं, मतलब जितने भी सारे मैं मेथड्स डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो उसका जो कंपोनेंट्स जो मेमोरी लेगा, वो कहाँ पे लेगा? क्लास में लेगा, ओके। और हम लोग इसे क्लास के हेल्प से एक्सेस कर लेंगे इसमें, ओके। मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको। एक तो हमारा था क्लास वाला बॉक्स, सॉरी, एक तो हमारा क्लास वाला बॉक्स था, और एक था हमारा किसका? हीप का, सॉरी, क्लास का, ओके। एक्चुअली में इसे मेथड एरिया और हीप एरिया ही बोलते हैं। एक क्लास से रिलेटेड रहता है, और एक रहता है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ओके। और एक हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट, ओके। तो जो भी हम लोग यहाँ पे मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी हम लोग, जैसे हमारा m1 मेथड है, जो भी m1 मेथड को स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर कर रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पे करा है, इस m1 मेथड को हम लोग स्टैटिक से डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इसका जो, मतलब इसका जो मेमोरी है, वो कहाँ पे एग्जीक्यूशन के टाइम स्टोर होगा? इस क्लास वाले एरिया में, ओके। इस क्लास वाले एरिया में क्या होगा? स्टोर हो जाएगा। जब क्लास लोड हो रहा होगा, जब क्लास, मतलब कि जब क्लास लोड हो रहा होगा, रन कर रहा होगा, तो उस टाइम क्या करेगा? ये क्लास एरिया में चला जाएगा, और हम लोग इसे किससे एक्सेस करेंगे? क्लास की हेल्प से एक्सेस कर लेंगे, ओके। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं। These static methods will get the memory within the class while class loading। जब क्लास लोड होगा, तो वो कहाँ पे चला जाएगा? क्लास वाले एरिया में, ओके। एंड क्लास कैन बी एक्सेस, और हम लोग इसे एक्सेस कैसे करेंगे? विथ क्लास नेम। वो अभी हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे कि कैसे हम लोग को इसे एक्सेस करना है, ओके। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि कहाँ गया, ये तो हम लोगों ने इसके बारे में यहाँ पे देखा कि जो भी स्टैटिक कीवर्ड से मेथड डिक्लेयर हो रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक मेथड। और जो कहाँ पे, इसका जो मेमोरी कहाँ पे जाएगा? विद इन अ क्लास वाइल क्लास लोडिंग, मतलब कि ये क्लास लोडिंग के समय ये कहाँ पे चला जाएगा? इस क्लास वाले एरिया में, और इसे हम लोग क्लास के हेल्प से एक्सेस कर लेंगे, ओके। देन उसके बाद हमारा सेकेंड आता है यू प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड स्टैटिक मेथड, ओके। तो हम लोग समझेंगे प्री डिफाइंड स्टैटिक मेथड किसे कहते हैं, ओके। अभी मैंने इसके बारे में समझाया, अब मैं प्री डिफाइंड मेथड के बारे में बता रहा हूँ कुछ, ओके। तो आप इसे ध्यान से समझो। जो जावा पहले से ही हमें प्री डिफाइंड मेथड दिया हुआ है, ओके, तो उसे हम लोग लिख लेते हैं द स्टैटिक methods which are constructed and available
Java library, okay, are known as predefined static method। और सेकंड हमारा क्या है, यूजर डिफाइंड स्टैटिक मेथड। ओके, यूजर डिफाइंड स्टैटिक मेथड हम लोग किसे कहते हैं, जो हम लोग डिफाइन करते हैं, प्रोग्रामर डिफाइन करता है, एज ए डेवलपर डिफाइन करता है, उन सबको हम लोग क्या कहेंगे, प्री डिफाइंड मेथड। द स्टैटिक methods which are defined by the programmer are known as user defined static methods। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि यूजर डिफाइंड स्टैटिक मेथड किसे कहते हैं, प्री डिफाइंड स्टैटिक मेथड किसे कहते हैं, जो कि हम लोगों ने याद रखा कि ये जो हमारा पहले से बना बनाया मेथड है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो जावा लाइब्रेरी हमें दी है, जावा दिया है, तो उसे हम लोग कहेंगे प्री डिफाइंड मेथड, पहले से डिफाइन है, प्री डिफाइंड स्टैटिक मेथड। ओके, प्री डिफाइंड स्टैटिक मेथड। और ये हम लोग डिसाइड किए हैं प्री डिफाइन यूजर डिफाइंड स्टैटिक मेथड, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। ओके, तो जब हम लोग इस मेथड को डिक्लेयर कर रहे थे, तो इसका अपना एक रूल है, मतलब कि मेथड्स में क्या क्या रूल्स है, मेथड किसको किस, मेथड को हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, मेथड किस किस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो जैसे कि अब इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इसका कोडिंग रूल का बात कर रहा हूँ, मेथड के कोडिंग रूल का। ओके, कोडिंग रूल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं इसके बारे में पहले लिख लेता हूँ। स्टैटिक मेथड्स कैन एक्सेस static variable of same class and same class directly। okay, or but cannot access instance variables डायरेक्टली। ओके, इंस्टांस वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। ओके, तो अभी यहाँ पे टर्म है स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल, यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल आ गया एंड सेम क्लास डायरेक्टली। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा स्टैटिक मेथड है, ये जो हमारा स्टैटिक मेथड है, ये तो यूजर डिफाइंड मेथड है। तो अब हमें क्या करना है, इस स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना है। यहाँ पे डिफिनेशन में यही लिखा गया कि स्टैटिक मेथड जो है, मतलब कि स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक मेथड क्या करेगा कि इस स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, किसके थ्रू, क्लास, डायरेक्टली क्लास के थ्रू। ओके, लेकिन कैनॉट एक्सेस इंस्टांस वेरिएबल डायरेक्टली। इंस्टांस वेरिएबल हम लोग किसे कहते हैं, इस वाले वेरिएबल को जो नॉन स्टैटिक से डिक्लेयर है। ओके, तो रीजन ये है यहाँ पे कि ये जो स्टैटिक वेरिएबल है, ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है, इस वाले लोकेशन पे, इस क्लास वाले लोकेशन पर स्टोर है। लेकिन इंस्टांस वेरिएबल कहाँ स्टोर हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट वाले लोकेशन पे। यहाँ पे मैंने पहले भी दिखाया था, ये जो स्टैटिक वेरिएबल है, ये स्टोर हो रहा है कहाँ पे, इस क्लास वाले लोकेशन पे, क्लास वाले बॉक्स में। और ये जो इंस्टांस वेरिएबल है, ये कहाँ पे एक्सेस हो रहा है, ऑब्जेक्ट वाले। तो इसको हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसको एक्सेस करने का दूसरा तरीका है। ओके, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस स्टैटिक मेथड को एक्सेस कर रहे हैं, कैसे, डायरेक्टली एक्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ओके, वाई वैल्यू। ओके,
हम लोगों ने क्या करा कि पहले हम लोगों ने कोशिश करा इस स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए इस मेथड के थ्रू। तो इस मेथड स्टैटिक मेथड का क्या क्या पावर है, इस स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है कि नहीं, वो हम लोग देखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे जो लाइन ऑफ कोड लिख रहा हूँ, आपको इसकी अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आउटपुट दिखाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आपको इस लाइन पर उतना ध्यान नहीं देना। ओके, एक्चुअली मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, तो हमने क्या करा कि इस मेथड में ये जो मेथड है, ये इस स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है इस वाले लाइन से, लेकिन यहाँ पे इस लाइन को मैं कमेंट करता हूँ अभी। ओके, देन प्रोग्राम को मैं सेव करूंगा और ये एक्सेस करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्टैटिक वेरिएबल कैन एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल, मतलब इस वेरिएबल को एक्सेस करेगा। कैसे? अगर वो सेम क्लास में तो वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, मतलब कि इस वाले वेरिएबल जो यहाँ पे ये वेरिएबल है, इस वाले वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस करेगा, मतलब कि इसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे एंड रन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही मैं इसे कंपाइल करूंगा, जावा सी स्पेस जो हमारा क्लास का नाम है मेथड डॉट जावा, एंटर करूंगा तो हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। मतलब कि अब क्या होगा कि इसे एग्जीक्यूशन के लिए भेजना है। जैसे ही मैं एग्जीक्यूशन के लिए भेजूंगा तो सबसे पहले वो इसी मेथड को देखेगा कि ये मेथड है या नहीं, मेन मेथड को देखेगा, यहीं से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। इसीलिए मुझे यहाँ पे कुछ दो लाइन लिखने पड़े, वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मुझे टारगेट है कि इस वाले वेरिएबल को ये मेथड एक्सेस कर रहा है कि नहीं। स्टैटिक मेथड जो m1 है, इस स्टैटिक इंट x को एक्सेस कर रहा है या नहीं। ओके, और इसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। एक्सेस यहीं पे कर रहे हैं और उसी वक्त हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट भी कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करेंगे। डेमो मेथड रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, जावा स्पेस डेमो सॉरी मेथड, और उसके बाद एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जो एक्स वैल्यू है, मतलब कि इस मेथड के अंदर इस एक्स वैल्यू को एक्सेस कर लिया, इस स्टैटिक मेथड को। रीजन यहाँ पे ये था कि इस क्लास में ये जो मेथड मैंने बनाया स्टैटिक मेथड, ये इस क्लास में भी स्टोर है, और ये जो वेरिएबल जो है स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर है, ये भी इसी में स्टोर है। मतलब कि इस क्लास वाले एरिया में ही स्टोर है, जिसके वजह से हम लोग क्या करें, इसे डायरेक्टली एक्सेस कर लिए। ओके, अब हम लोग सेकंड वाले इंस्टांस मेथड को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ओके, इस वाले नॉन स्टैटिक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एरिया में है ना, तो इसे हम लोग डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक्सेस होगा या नहीं होगा, जैसे कि हम लोगों ने लिखा कि नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मैं फिर से इस लाइन, इसमें कमेंट लाइन को मैंने हटा दिया है। उसके बाद मैं फाइल को करूंगा सेव, देन उसके बाद इसे कंपाइल करूंगा पूरे फाइल को, जावा सी मेथड डॉट जावा, क्योंकि मैंने कुछ चेंजेस करे हैं कोड में, तो मुझे फिर से कंपाइल करना होगा। तो यहाँ पे उसी वक्त एरर आ गया है कंपाइल करने के वक्त। ये क्या कह रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल y कैनॉट बी, यहाँ से आप ध्यान से समझो, क्योंकि इसी से मैंने ये लाइन लिख दिया है, इसी से मैंने ये लाइन लिखा है यहाँ से। ओके, यहाँ पे लिखा है नॉन स्टैटिक वेरिएबल y, नॉन स्टैटिक वेरिएबल मेरा y कौन सा है, ये वाला लाइन, cannot be referred from a static context system dot out dot println y। ओके, मतलब कि इस वाले वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे कि एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका एक रूल हो गया मेथड को लिखने के लिए, कि जो स्टैटिक मेथड m1 है, वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता है इनसाइड स्टैटिक मेथड के अंदर डायरेक्टली। ओके, रीजन ये है कि ये कहाँ पे स्टोर है, ये स्टोर है इस ऑब्जेक्ट वाले एरिया में, इस वेरिएबल को। ये मैंने कल के सेशंस में आपको समझाया था। तो ये कहाँ पे स्टोर है, ये इस वाले लोकेशन पे स्टोर है, और आपने जो स्टैटिक इसे डिक्लेयर कर दिया, तो ये तो इसमें है ना, तो ये इसके अंदर जो भी स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर रहेगा वो क्लास वाले बॉक्स में है, तो इन सबको ये क्या करेगा, मेथड एक्सेस कर सकता है। ओके, यहाँ पे देखो, तो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया कि आप क्या करोगे कि 1 मिनट गाइस, यहाँ पे क्या करोगे कि इस नॉन स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल मेथड एक्सेस नहीं कर सकता, स्टैटिक मेथड एक्सेस नहीं कर सकता है।
तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टैटिक मेथड कौन से वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, ओनली स्टैटिक वेरिएबल को। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि यूजर डिफाइन के थ्रू जो हम लोग मेथड बना रहे हैं। एग्जाम्पल प्रोग्राम मैं यहाँ पे दे देता हूँ। और आपको प्रैक्टिस बराबर करते रहनी है। आप पिछले सारे प्रैक्टिस, अभी जो नोट्स अभी जो थियोरेटिकल चल रहे हैं ना, एक एक कंपोनेंट को हम लोग एक्सप्लोर करें कि सारे जो कोडिंग्स रूल्स क्या है, मेथड्स का अंदर एग्जीक्यूट कैसे करेगा, उन सब के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे इस कोड को पेस्ट करता हूँ। ओके, तो हम लोगों ने क्या करा कि स्टैटिक मेथड को एक्स को हम एक्स स्टैटिक वेरिएबल जो हमारा एक्स है उसे हम लोगों ने एक्सेस करा कैसे, डायरेक्टली क्लास की हेल्प से। ओके, जो क्लास के अंदर है तो हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस वेरिएबल को मैं कोई वैल्यू ही नहीं पास करूंगा। ओके, अभी हम लोग अभी हम लोग क्या है, यूजर डिफाइन स्टैटिक मेथड के अंदर ही अभी क्या हो रहा है कि अभी हम लोग और भी चेक करें कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो इसमें नॉन स्टैटिक जो हमारा वेरिएबल है उसमें मैं दोनों वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करा हूँ, और उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे कि क्या होगा। इस लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ। फाइल, सेव, सेव करा, देन उसके बाद कंपाइल करूंगा। तो क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू आएगा उसको हम लोगों को देखना है कि अगर हम लोग वैल्यू उसके अंदर पास नहीं करें तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगा। जावा सी मेथड डॉट जावा, कंपाइल करेंगे, कोई भी एरर नहीं होगा हमारा। देन उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए भेज देंगे, क्योंकि हमने क्या करा कि इस मेथड्स के जो कोडिंग्स रूल है उसको अभी हम लोगों ने फॉलो करा है। ओके, लेकिन हमें जानना है कि इस वेरिएबल्स में क्या हमें आउटपुट देगा जो हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, अगर हम लोगों ने कोई वैल्यू ही नहीं पास करा। तो यहाँ पे लिखेंगे जावा मेथड, अब रन करेंगे तो जीरो आएगा। ओके, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जावा जो है वो वैल्यू को जीरो रखेगा, लेकिन ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे वेरिएबल नहीं रहेगा तो क्या आउटपुट आएगा। लेकिन मेरा मेन टारगेट है कि स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल को कैसे एक्सेस करेगा। ओके, मतलब इस स्टैटिक मेथड किस किस वेरिएबल को एक्सेस करेगा, तो वो सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस करेगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये समझना है हम लोगों को। मेरा मेन टारगेट ये था कि ये जो m1 मेथड है जो कि स्टैटिक स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर हो गया है, तो ये क्लास में चला गया है, तो इसमें अगर मुझे स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना होगा तो वो स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है या नहीं। और अगर नहीं डिक्लेयर है कोई वेरिएबल बिना स्टैटिक कीवर्ड के तो उसको एक्सेस कर सकता है कि नहीं। तो जो स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर है वो एक्सेस हो सकता है, जो नहीं डिक्लेयर है वो एक्सेस नहीं हो सकता है। ओके, हम लोग उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इन दोनों के बारे में अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे देखा इस मेथड्स क्या होते हैं। मेथड्स दो तरीके के होते हैं, जिसमें स्टैटिक्स मेथड के अंदर हम लोगों ने स्टैटिक्स मेथड्स को कैसे स्टैटिक मेथड क्या होता है, स्टैटिक मेथड कहाँ पे स्टोर होता है, उसका मेमोरी कहाँ पे स्टोर होगा, देन उसका स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देखा और उसको इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने मेथड रेडी करा। देन उसके बाद स्टैटिक मेथड कितने टाइप के होते हैं इन दोनों को हम लोगों ने देखा। देन उसके बाद प्री डिफाइंड मेथड क्या करता है, वो पहले से ही जावा से हमें मिला हुआ रहता है, प्री डिफाइन है, पहले से ही डिफाइंड रहता है। और यूजर डिफाइंड मेथड हम लोग कैसे करते हैं, और इस यूजर डिफाइंड के कोडिंग्स रूल क्या क्या है, इसके क्या क्या पावर है, उन सबको हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से वेरिएबल को ये एक्सेस कर सकता है। अब हमको देखना है कि इस नॉन स्टैटिक मेथड क्या है, क्योंकि मेथड्स के अंदर दो दो थे ना, एक स्टैटिक मेथड जो अभी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे नॉन स्टैटिक मेथड। ओके, तो यहाँ पे अब मैं लिख लेता हूँ, इसका मैंने आउटपुट रखा था, इसका मैंने आउटपुट नहीं रखा था। ओके, ओके,
ओके, तो ये स्टैटिक से रिलेटेड ये जो एग्जांपल था, आप इसे क्या करोगे कि एक्सरसाइज करोगे, आप कोड को देख देख के लिखोगे, और कोड देखकर लिखना ही नहीं है, ये कोड कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है इसको दिमाग में रखना है आपको, कि ये मेथड का पावर क्या है, स्टैटिक मेथड किस किस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है उसको देखना है। ओके, इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कमेंट कर रखा है। ओके, तो जब आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, आप मैनुअली खुद से नोटपैड में लिखोगे, धीरे धीरे मैं आईडी पे आऊंगा। ओके, देन उसके बाद अब हमारा है स्टैटिक में, एक तो हमारा था स्टैटिक मेथड, दूसरा है हमारा नॉन स्टैटिक मेथड। नॉन स्टैटिक मेथड में हम लोग, नॉन स्टैटिक मेथड किसे कहते हैं, सबसे पहले सवाल यही उठता है कि स्टैट मेथड्स में नॉन स्टैटिक मेथड किसे कहते हैं। तो नॉन स्टैटिक मेथड उसे कहते हैं जो विदाउट स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन स्टैटिक मेथड। ओके, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोग स्टैटिक वेरिएबल में जो हम लोगों ने डिफिनेशन लिखा था कि जो स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर है वो स्टैटिक वेरिएबल से डिक्लेयर है वो स्टैटिक वेरिएबल हो गया, वैसे ही स्टैटिक वेरिएबल से डिक्लेयर है ये मेथड तो स्टैटिक मेथड हो गया। जो नॉन स्टैटिक से डिक्लेयर है इस वेरिएबल तो वो नॉन स्टैटिक मेथड हो गया। देन उसके बाद नॉन जो विदाउट स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर रहेगा मेथड, वो नॉन स्टैटिक मेथड रहेगा। ओके, तो इसके बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द मेथड विच आर डिक्लेयर विदाउट स्टैटिक कीवर्ड आर नोन एज नॉन स्टैटिक, और इसे ही हम लोग कहते हैं इंस्टांस मेथड। ओके, तो जो विदाउट स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर होगा मेथड, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, प्रोग्राम किधर गया। ओके, जो जो विदाउट कीवर्ड से डिक्लेयर होगा मेथड, मैं एक मेथड तैयार कर रहा हूँ, तो इस इस मेथड का सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्ट्रक्चर लिखता हूँ। ओके, देन उसके बाद सेकेंड लाइन में लिखूंगा स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टांस मेथड, और इसे ही कहते हैं हम लोग नॉन स्टैटिक मेथड। ओके, इसका मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले होगा रिटर्न टाइप, ये आने वाले सेशंस में हम लोग सीखेंगे रिटर्न टाइप क्या है। अभी के लिए आपको वॉइड रखना है, यहाँ पे पुट करना है, मेथड का नाम रहेगा। देन उसके अंदर पारा लिस्ट हम लोग पास करेंगे, वो भी हम लोग आने वाले सेशन में यूज करेंगे। ओके, इसके अंदर हम लोग रखेंगे बॉडी। ओके, मेथड बॉडी। मेरा टारगेट है यहाँ पे समझाना कि स्टैटिक मेथड क्या है और नॉन स्टैटिक मेथड क्या है, इसके ये स्टैटिक मेथड किस किस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, किस किस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता है। ओके, ये मेरा टारगेट है आपको समझाने का। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने लिखा, अब मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करूंगा, देन उसके बाद प्रोग्राम में पेस्ट करूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ नॉन स्टैटिक मेथड का स्ट्रक्चर। ये हमारा कौन सा मेथड था, स्टैटिक, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ sum.out.println स्टैटिक मेथड m1। देन उसके बाद यहाँ पे मैं नॉन स्टैटिक मेथड का सिंटेक्स को यहाँ पे लिखूंगा, और इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, नॉन स्टैटिक मेथड को डिक्लेयर करूंगा। ओके, तो सबसे पहले रिटर्न टाइप अभी हम लोग पढ़े नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे रिटर्न टाइप में void, void। ओके, यहाँ पे हम लोग रखेंगे void। देन उसके बाद अब हमें क्या देना है, मेथड नेम। तो मेथड का नाम मैं रखूंगा यहाँ पे m2, m2। ओके, मैं यहाँ पे क्या रखा, मेथड का नाम m2, क्योंकि पहले मैंने m1 रखा था, तो इस बार मैं रख रहा हूँ m2। ये हमारा नॉन स्टैटिक मेथड है, आप इस बार यहाँ पे डिफरेंट नाम रखोगे। ओके, सेम ऐसा ही नाम मत रख लेना। देन उसके बाद पारा लिस्ट हम लोग पढ़े नहीं है, तो पैरामीटर को मैं क्या करूंगा, रिमूव कर दूंगा, तो ये मेरा नॉन स्टैटिक मेथड क्रिएट हो गया। ओके, सिंटेक्स को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करा कि नॉन स्टैटिक मेथड क्रिएट कर लिया जो विदाउट स्टैटिक कीवर्ड का है। इसमें क्या हो रहा है कि स्टैटिक कीवर्ड हम लोगों ने यूज करा, और इसमें क्या हो रहा है कि विदाउट स्टैटिक कीवर्ड है, मतलब कि ये नॉन स्टैटिक मेथड है, मतलब कि इंस्टांस मेथड है। तो जो मेथड स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर है वो स्टोर हो रहा है कहाँ पे, इस वाले क्लास वाले एरिया में। और जो नॉन स्टैटिक, किधर गया,
जो नॉन स्टैटिक मेथड से डिक्लेयर है वो कहाँ पे स्टोर होगा, इसका मेमोरी कहाँ पे असाइन होगा, इस ऑब्जेक्ट वाले एरिया में। ओके, हम लोग जब जेवीएम पढ़ेंगे तो इन दोनों के बारे में इन डिटेल जानेंगे कि एक्चुअली में ये जेवीएम के अंदर कहाँ पे ये लोकेटेड है। अभी आपके माइंड में ये दो लोकेशन माइंड में बिठा के रखना है कि जो भी स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर होगा वो क्लास वाले एरिया में स्टोर होगा, और जो भी नॉन स्टैटिक कीवर्ड, जो भी विदाउट स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर होगा वो ऑब्जेक्ट वाले एरिया में स्टोर होगा। ओके, तो ये जो मेथड डिक्लेयर है विदाउट स्टैटिक कीवर्ड है, जो कि मेथड का नाम है M2, तो मतलब कि ये क्या है, इंस्टांस मेथड है, मतलब कि नॉन स्टैटिक मेथड इसे हम लोग कहेंगे। ओके, और इस मेथड के अंदर हम लोग कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे, मतलब कि ये क्या मेथड क्या परफॉर्म करेंगे उस मेथड बॉडी के अंदर हम लोग लिखेंगे। मेथड बॉडी बॉडी इस फ्लावर ब्रैकेट ओपन होने के बाद और बंद होने के जो बाद जो अंदर जो एरिया रहता है वो इसका बॉडी है, इस मेथड का बॉडी है। ओके, आई होप आप समझ रहे होगे मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ कि इस मेथड का क्या है, ये बाउंड्री है, ये ओपन ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट है, और इस मेथड का अंदर बॉडी है, इसी के अंदर हम लोग कोड लिखते हैं। इस मेथड से कुछ परफॉर्म करना है तो इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोड लिखते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोगों को एक्चुअल कॉन्सेप्ट हम लोग को ये समझना कि नॉन स्टैटिक मेथड का पावर क्या है। ओके, नॉन स्टैटिक मेथड का पावर क्या है, ये कौन कौन से वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, ऊपर के दो वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है कि नहीं, स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है या नहीं, या नॉन स्टैटिक वेरिएबल को ये एक्सेस कर सकता है कि नहीं। ओके, तो ये हम लोगों को जानना है। तो इसके बारे में मैं लिख देता हूँ कि जैसे ही ये मेथड क्रिएट हो रहा है तो ये नॉन स्टैटिक कीवर्ड से है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा, विदाउट नॉन स्टैटिक मेथड आर डिक्लेयर विदाउट स्टैटिक कीवर्ड आर नोन एज इंस्टांस मेथड। उसके बाद अब हम लोगों ने क्या देखा कि जो मेथड जैसे ही विदाउट स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर हो रहा है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ऑब्जेक्ट वाले एरिया में। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दीज इंस्टांस मेथड विल गेट द मेमोरी विद इन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कब, जब क्लास लोड होगा तब, वाइल ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जस्ट जब उस मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस क्लास का, उसी टाइम वो क्या होगा कि वो मेथड जो है ऑब्जेक्ट एरिया में स्टोर हो जाएगा, एंड कैन बी एक्सेस्ड विथ ऑब्जेक्ट नेम। और इसे हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट के नेम के थ्रू हम लोग एक्सेस करेंगे। ओके, तो अभी इस लाइन में थोड़ा बहुत और क्लियरिटी मैं दूंगा, जब और मैं कोड यहाँ पे दिखाऊंगा तो और क्लियर होगा। ओके, क्योंकि ये मेन मेथड से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इस मेन मेथड में जो मैंने दो लाइन लिखे हैं उससे आपको क्लियर हो जाएगा पूरा ये जो इट कैन बी एक्सेस ऑब्जेक्ट नेम, ये इस लाइन का मतलब क्या है वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो जब ऑब्जेक्ट विदाउट स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर हो रहा है तो वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ऑब्जेक्ट वाले एरिया में। किस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में। इसको हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम ऑब्जेक्ट हम लोग किसके हेल्प से एक्सेस करेंगे उस मेथड को, ऑब्जेक्ट नेम के हेल्प से हम लोग एक्सेस कर लेंगे। ओके, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो अब इसका पावर क्या है, इस वाले जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये नॉन स्टैटिक मेथड है, इसका भी रूल है। इसके रूल क्या है, कोडिंग रूल, वो हम लोग देखते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो नॉन स्टैटिक मेथड है ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है नॉन स्टैटिक जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, मतलब कि यूजर डिफाइन नॉन स्टैटिक। ओके, ये जो हम लोगों ने डिफाइन किया, तो ये जो नॉन स्टैटिक मेथड है इसके भी दो टाइप होते हैं, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, दीज इंस्टांस methods are categorized into two types। एक तो है जो हम लोगों ने डिफाइन किया नॉन स्टैटिक को, तो उसे हम लोग कहेंगे जो पहले से डिफाइन रहता है उसे हम लोग कहेंगे प्री डिफाइंड नॉन स्टैटिक मेथड, जो जावा हमें पहले से ही प्रोवाइड करेगा। ओके, तो उस मेथड्स को हम लोग देखेंगे आगे चल के। तो वो जो हम लोगों को प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो पहले से ही जावा लाइब्रेरी में मौजूद है उन सब का यूज करेंगे। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं प्री डिफाइंड। जब हम लोग जैसे जैसे आगे देखेंगे तो प्री डिफाइंड नॉन स्टैटिक मेथड के बारे में जानेंगे। इंस्टांस, जिसे हम लोग नॉन स्टैटिक मेथड भी कहते हैं, मेथड एक हमारा ये है, और दूसरा जो अभी हम लोगों ने डिक्लेयर किया नॉन स्टैटिक इंस्टांस मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड, जिसे हम लोग
इंस्टांस मेथड कहते हैं। ओके, जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इस मेथड को, ये हमारा मेथड है, अपना मेथड है। इस मेथड को हमने नाम दिया है, हमने डिक्लेयर किया। इसके बॉडी में हम लोग डिफाइन करेंगे, कुछ परफॉर्म करेंगे टास्क इसके अंदर। तो सेकंड हमारा हो गया क्या, यूजर डिफाइंड इंस्टांस मेथड। ओके, इसके इस नॉन स्टैटिक के पावर को जानने के लिए, इस यूजर डिफाइंड में जो नॉन स्टैटिक मेथड है इसके पावर को जानने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में जान लेते हैं कि प्री डिफाइंड मेथड किसे कहते हैं और यूजर डिफाइंड मेथड किसे कहते हैं। उसके बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देन उसके बाद मैं क्लियर करता हूँ। द इंस्टांस मेथड which are constructed and available फ्रॉम, कहाँ पे है, जावा लाइब्रेरी में, जावा लाइब्रेरी में है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, आर नोन एज प्री डिफाइंड इंस्टांस मेथड। ओके, मेथड्स। और दूसरा हमारा क्या है, यूजर डिफाइंड मेथड, जो हम लोग डिफाइन करें अभी अभी। तो इसे हम लोग कहेंगे द इंस्टांस मेथड which are defined by the programmer, okay, are known as user defined इंस्टांस मेथड। ओके, तो हमारे टोटल 4 तरीके के हमारे पास मेथड हो गए ना, एक स्टैटिक मेथड हो गया, एक इंस्टांस मेथड हो गया। ओके, एक मतलब कि 4 तरीके के हैं, मैं गलत यहाँ पे बता रहा हूँ शायद। तो हमारे पास जो ये जो नॉन स्टैटिक मेथड है इसमें 2 तरीके के हैं, एक प्री डिफाइंड इंस्टांस मेथड है और यूजर डिफाइंड इंस्टांस मेथड है। तो हम लोग इंस्टांस मेथड के क्या क्या पावर हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे, इसके कोडिंग्स रूल क्या है वो हम लोग देखेंगे, कोडिंग रूल, इसका क्या पावर है, इसके रूल्स क्या है। ओके, इसके बारे में अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, हम लोग जो यूजर डिफाइंड इंस्टांस मेथड यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो इस मेथड को ये मेथड क्या करेगा कि इन दोनों वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। कैसे, ये एक तो एक्सेस कर सकता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। ओके, जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये क्या करेगा, इस इंस्टांस मेथड को एक्सेस कर लेगा। ओके, और ओके ओके, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट मैं यहाँ पे पिक्चर से आपको समझाऊंगा। ओके, इस 1 मिनट का इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा दोनों साइड में रखना होगा। ओके, तो आप इन दोनों लोकेशन को आप समझो, एक ऑब्जेक्ट है और एक क्लास है। तो ये जो M1 M2 मेथड है जो कि इंस्टांस मेथड है, विदाउट स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू ये क्या कर रहा है कि इस ऑब्जेक्ट वाले एरिया में स्टोर है। मतलब कि ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट वाले एरिया में, क्योंकि ये विदाउट कीवर्ड से स्टोर है, विदाउट कीवर्ड से डिक्लेयर हुआ ये मेथड, मतलब कि ये इंस्टांस मेथड है। इंस्टांस मेथड कहाँ स्टोर होगा, ऑब्जेक्ट वाले एरिया में। ओके, तो इस मेथड का पावर है कि इसमें जो वेरिएबल्स हैं, ये जो वेरिएबल्स है इंस्टांस वेरिएबल्स, ये जो वेरिएबल है इंस्टांस वेरिएबल, इसको भी एक्सेस कर सकता है ये M2 मेथड। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट जनरेट हुआ है, इस मेथड का जो ऑब्जेक्ट जनरेट हो रहा है, इस वेरिएबल्स में जो भी इसके ऑब्जेक्ट्स तैयार हो रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि क्लास से ही तो बिलोंग कर रहा है, इस क्लास से जो भी क्लास रिलेट कर रहा है इस क्लास से ही तो बिलोंग कर रहा है। और इसका जब ऑब्जेक्ट जनरेट होगा तो इसी से बिलोंग करेगा, तो इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, आ, ये जो वेरिएबल है इंस्टांस वेरिएबल, ये इसी क्लास से तो बिलोंग कर रहा है ना। मतलब कि जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास के अंदर जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है उसे भी एक्सेस कर लेंगे। ओके, रीजन ये है कि ऑब्जेक्ट जनरेट हो रहा है कहाँ से,
क्लास से, और वो कहाँ से बिलोंग, मतलब ऑब्जेक्ट जनरेट कहाँ से हो रहा है, क्लास से, तो वहां से वो बिलोंग कर रहा है, तो वहीं से बिलोंग कर रहा है, तो इसी को भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं ना। मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ठीक से। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा, जो भी क्रिएट होगा, तो एक क्लास से ही तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना, जो भी क्लासेस है इस क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो इस क्लास के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इस क्लास के अंदर जो भी स्टैटिक वेरिएबल है और नॉन स्टैटिक वेरिएबल है उन दोनों को एक्सेस करेंगे, क्योंकि वो क्लास से मतलब कि बिलोंग कर रहा है, मतलब कि उससे बिलोंग कर रहा है, जिसके वजह से हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। और स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, क्लास नेम और इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे कोड करके दिखाता हूँ। मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोल रहा हूँ इसके वजह से, जैसे कि मैं इस वाले वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो इस वेरिएबल को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, इस वाले वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए सिंपली हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे डायरेक्टली एक्सेस कर लेंगे। कैसे, क्योंकि ये क्लास में है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स वैल्यू प्लस एक्स। ओके, तो ये क्या हो गया कि इसके अंदर जो स्टैटिक वेरिएबल, इसे हम लोग क्या करें, एक्सेस कर लिए। इस मेथड्स का पावर है कि ये क्या करेगा, स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, ये इसका पावर है। ओके, देन उसके बाद अब हमें इस नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो एक्चुअली में ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल ऑलरेडी ऑब्जेक्ट में स्टोर है, और ये भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स में स्टोर है, तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस कर लेंगे। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, और यहाँ पे वाई वैल्यू। तो यहाँ पे बात अब ये आती है कि आप इस नॉन स्टैटिक वेरिएबल को कैसे एक्सेस कर लिए, क्योंकि ये इसी क्लास से तो बिलोंग कर रहा है ना, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो किस क्लास से बिलोंग करेगा, उसी क्लास से बिलोंग करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर लेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये जो नॉन स्टैटिक है, जब मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल के बारे में मैं बता रहा हूँ। ओके, नॉन स्टैटिक मेथड m2। तो ये हमारा नॉन स्टैटिक है। इस नॉन स्टैटिक मेथड का क्या क्या पावर होता है कि वो स्टैटिक वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता है और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को, मतलब इंस्टांस वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता है। तो ये जो मैं दो लाइन लिख रहा था यहाँ पे, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, तो ये जो लाइन है ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन का है। ओके, तो मैं इसे पहले रिमूव करता हूँ। ओके, और मैंने कहा था कि जब मैं क्लास बता रहा था, जब मैं क्लास को बता रहा था, तो ऑब्जेक्ट इज अ स्टोरेज मेमोरी रिलेटेड टू अ क्लास, जो मैं यही समझाना चाह रहा था कि जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है वो रिलेटेड टू क्लास ही है, तो उस क्लास के अंदर जो भी स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल उन सबको क्या कर सकते हैं, उस सबको होल्ड कर रहा है ना, उसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम लोग को कैसे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट, इस सिंटेक्स के हेल्प से। ओके, जो ऑब्जेक्ट कौन बनाता है, न्यू कीवर्ड बनाता है, तो इस सिंटेक्स को पहले मैं कॉपी करूंगा। ओके, देन यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ओके, तो यहाँ पे है न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास का नाम। तो हमारा क्लास का नाम क्या है, मेथड। इसे हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे भी हमें उसी क्लास का नाम देना है। ओके, और यहाँ पे हम लोग अपने ऑब्जेक्ट का नाम देंगे वो भी। तो हम लोग ने क्या किया कि इस क्लास का, इस ये जो हमारा क्लास है, इस क्लास का हम लोगों ने क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट के, अब इस ऑब्जेक्ट जो हमने इस मेथड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड को एक्सेस करेंगे, m1 मेथड को, और सॉरी m2 मेथड को एक्सेस करेंगे। ओके, और इस मेथड को हम लोग क्लास से डायरेक्टली एक्सेस करेंगे। ओके, तो ये जो दो रूल है मैंने यहाँ पे लिखा था, वो जो दो लाइन मैंने लिखे थे यहाँ पे,
हाँ, नॉन स्टैटिक मेथड को हम लोग किसके हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं? बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम। ओके, तो हम लोग ऑब्जेक्ट नेम के हेल्प से क्या करेंगे? नॉन स्टैटिक मेथड को एक्सेस करेंगे। और स्टैटिक मेथड को हम लोग किसके हेल्प से एक्सेस करेंगे? Static method which are declare static keyword static method. Okay, these static method will get the memory while class loading. It can be accessed with class name. Okay, हम लोग क्लास नेम के थ्रू क्या करेंगे? स्टैटिक मेथड को एक्सेस करेंगे। ओके, तो हमको क्या करना है कि इस स्टैटिक मेथड को एक्सेस करने के लिए क्लास के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? इस मेथड को यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लास, क्लास का नाम मेरा क्या है? मेथड, मेथड डॉट, और किस वाले मेथड को एक्सेस करेंगे? M1। तो इस वाले मेथड को एक्सेस करेंगे तो जैसे ही ये वाला मेथड एक्सेस होगा तो हम लोग इसे कैसे एक्सेस कर रहे हैं? क्लास की हेल्प से एक्सेस कर रहे हैं, क्लास नेम की हेल्प से इस मेथड को एक्सेस कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को डॉट यहाँ पे क्यों यूज हुआ? M1 जो बिलोंग कर रहा है वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है? मेथड क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो एज ए डेवलपर आपको ऐसे समझना है, M1 बिलोंग्स टू मेथड क्लास। ओके, M1 बिलोंग्स टू मेथड क्लास। ओके, तो हम लोग स्टैटिक जो हमारा स्टैटिक मेथड है उसे हम लोग क्लास के हेल्प से एक्सेस कर लिए। ओके, देन अब नॉन स्टैटिक मेथड को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे? वो हमने यहाँ पे लिखा था। नॉन स्टैटिक जो हमारा मेथड है, ये नॉन स्टैटिक हमारा जो मेथड है, इसे हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे? इट कैन बी एक्सेस विथ ऑब्जेक्ट नेम। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करा इस इस क्लास का, और इस क्लास के ऑब्जेक्ट का मैंने जो नाम रखा ओबी, इस ऑब्जेक्ट के नेम से हम लोग क्या करेंगे? इस नॉन स्टैटिक मेथड को एक्सेस कर लेंगे। ओके, ओबी डॉट किसको एक्सेस करना है? M2। ओके, तो M2 बिलोंग्स टू कहाँ पे? ओबी। ऐसे पढ़ना है, M2 बिलोंग्स टू विच ऑब्जेक्ट? ऑफ ओबी ऑब्जेक्ट। और ओबी एक ऑब्जेक्ट का नाम है, आप यहाँ पे कोई सा भी नाम रख सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे एम भी रख सकता हूँ, M3, M5, M6, M2, कुछ भी रख सकता हूँ। ओके, तो ये क्या करेगा कि इस वाले मेथड को एक्सेस कर देगा, और इस मेथड के अंदर जो भी मैंने कोड राइट किया है, जो भी इस मेथड का जो भी पावर है इस वेरिएबल को एक्सेस करने का, वो सबको हमें प्रिंट करके दिखा देगा। ओके, तो अब क्या करते हैं? इसे सेव करते हैं। देन उसके बाद इसे कंपाइल करेंगे। जावा सी मेथड डॉट जावा, एंटर। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, मैं अब पहले क्लियर करता हूँ। ओके, तब आपको दिखाऊंगा। जावा सी मेथड डॉट जावा, तो हमें एक सिंटेक्स एरर आया है। वो सिंटेक्स को हमें समझना है कि कहाँ पे एरर है। लाइन नंबर 14 मेथड डॉट जावा क्लास में। ओके, ये आपको धीरे धीरे समझना है कि यहाँ पे लिखा क्या रहता है, ये आपको पकड़ना भी है कि एरर क्या आ रहा है। ओके, मेथड डॉट जावा कंपाइल टाइम एरर है ये, तो ये हमें चेक करना है। लाइन नंबर 14, इसमें लाइन नंबर 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लाइन नंबर 14 हमारा क्या है? ये है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जो उसने पहले से ही बता रखा है, अनक्लोज स्ट्रिंग लिटरल। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आप एक तो ओपन करें लेकिन इसे क्लोज नहीं करें यहाँ पे। ओके, जो भी स्ट्रिंग आप पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या करा है कि यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने क्लोज नहीं करा है, जो भी लिटरल से। ओके, देन इसके बाद अब हमें क्या करना है? इसे फिर से सेव करना है, और सिंटेक्स हमारा खत्म हो गया है। फिर से मैं क्या करता हूँ? इसे रन करता हूँ, CLS जावा सी मेथड डॉट जावा। तो हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, मतलब कि हमने जो कोड लिखा है सही लिखा है। जो भी हम लोगों ने कोडिंग रूल को फॉलो किया है, मेथड्स के जो भी रूल्स है उसको फॉलो करते हुए हम लोगों ने उसके जो पावर्स है उस सब का यूज करा और कोड में लिखा, तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो। अब हमें क्या करना है? रन करना है। तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो हमें क्या प्रिंट होके देगा? पहले M1, क्योंकि सबसे पहले मैं M1 मेथड को कॉल कर रहा हूँ, तो ये पहले ये वाला दो लाइन एग्जीक्यूट होगा। ओके, जावा मेथड, तो पहले ये मेथड कॉल हुआ तो ये प्रिंट करेगा। देन उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू M2 मेथड कॉल हुआ तो ये वाला मेथड कॉल करेगा। ओके, एंटर करूंगा। 1 मिनट गाइस, आई थिंक लेट हो रहा है।
जावा मेथड एंटर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा कोई क्लास ही नहीं है। ओके, मैंने शायद गलत लिखा था, जावा मेथड का क्लास पूरा लिखना है, कैपिटल एम मेथड। ओके, तो हमारा यहाँ पे रन हो गया है। कोई भी वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज नहीं करा था, मतलब इसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करा था, बाय डिफॉल्ट 0 आ रहा है। ओके, तो अब ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है वो मैं भी आपको धीरे धीरे करके यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, तो पहले मैं इस प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे कोडिंग रूल पहले लिख लेता हूँ। इसके पहले हम लोगों ने कोडिंग रूल रखे थे, इसके कोडिंग रूल्स क्या है। इंस्टांस मेथड, जो हमारा इंस्टांस मेथड m2 है, कैन एक्सेस बोथ वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल एंड इंस्टांस वेरिएबल, दोनों को एक्सेस करा था। तो वो यहाँ पे लिखा मैंने डायरेक्टली। क्यों? बिकॉज द ऑब्जेक्ट जनरेटेड फ्रॉम क्लास, ऑब्जेक्ट कहाँ से जनरेट हो रहा है? क्लास से। एंड बिलोंग्स टू, जो भी क्लास बिलोंग्स कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है? क्लास से कर रहा है। ओके, देन उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोग्राम दे रहा हूँ। इसे आपको प्रैक्टिस करनी है और मैं इसका एग्जीक्यूशन अभी दिखाता हूँ, ये कैसे कैसे रन करेगा। ओके, ओके, इसका मैं आउटपुट भी यहाँ पे रख देता हूँ। टारगेट मेरा यही था कि नॉन स्टैटिक मेथड और स्टैटिक मेथड कौन कौन से वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, ये मेरा समझाना था इस सेशन में। ओके, तो अब यहाँ पे देखो कि जैसे ही कंपाइल होने के बाद, जैसे ही हम लोगों ने क्या करा कि मैं इस क्लास को कंपाइल करा तो बाइट कोड में जनरेट हुआ। तो उसके बाद अब हम लोग जेवीएम को भेजेंगे तो कैसे कैसे एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, इस मेन मेथड को कॉल करेगा। ओके, सबसे पहले इस मेन मेथड को ही वो कॉल करेगा। कोई कहीं भी पूरे प्रोजेक्ट में जहाँ पे मेन मेथड होगा उसी को, वहाँ जहाँ मेन मेथड होगा वहां से क्या करेगा, उस मेथड को कॉल करेगा। तो ये मेन मेथड एग्जीक्यूट करेगा, इस मेन मेथड के अंदर आएगा तो देखेगा कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है इस क्लास का। तो वो क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसे ओबी वाले रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करेगा। ओके, ये अभी आपको मैं आगे चल के क्लियरली दिखाऊंगा, अभी मैं बस बता रहा हूँ कि फ्लो कैसे जा रहा है। फिर हम लोग क्या करें कि m1 मेथड को एक्सेस करेंगे। तो जैसे ही m1 मेथड, मेथड डॉट m1 मेथड, तो डायरेक्टली ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इस वाले मेथड में। ओके, इस वाले मेथड में ये दो लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, देन उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा इसका एग्जीक्यूशन। तो उसके बाद ओवी डॉट m2 मेथड को कॉल करेगा। उसमें फिर जो 3 लाइन हमने स्टेटमेंट लिखे हैं इस मेथड के अंदर, वो जो 3 लाइन है, पहला तो मैंने ऐसे सिंपल लिखा है नॉन स्टैटिक मेथड, और दूसरा और तीसरा जो हमारा लाइन है वो इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए है। तो हम लोग क्या करें कि इन दोनों को एक्सेस करें और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल से प्रिंट कर दिए। ओके, तो वैसे ही क्या हुआ कि आउटपुट में हमें प्रिंट करके दे दिया। ओके, तो ये तो फ्लो, लेकिन अभी हम लोग आर्किटेक्चर जब हम लोग जेवीएम पढ़ेंगे देन उसके बाद मैं इसका फ्लो दिखाऊंगा कि इसमें कैसे कैसे वेरिएबल कहाँ कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, कौन सा कब कॉल हो रहा है। ओके, और पिछले सेशंस में मैंने इसे मैं सेव करता हूँ और सेव करके, ओके ओके ओके, तो अगर आपको समझ में आ गई होगी कि इंस्टांस मेथड्स और अगर आपको आज मेथड्स समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड्स किसे कहते हैं, स्टैटिक मेथड्स कितने टाइप के होते हैं और नॉन स्टैटिक मेथड कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो और इन दोनों में स्टैटिक मेथड्स के अंदर हम लोगों ने देखा कि स्टैटिक मेथड को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं जावा में। ओके, और यूजर डिफाइन और प्री डिफाइन मेथड को जाना कि स्टैटिक मेथड 2 टाइप के होते हैं, प्री डिफाइन मेथड और यूजर डिफाइन मेथड, और उसके कोडिंग रूल्स, मतलब कि उस मेथड्स के क्या क्या पावर हैं, कौन कौन से वेरिएबल को एक्सेस करेगा, वो हम लोगों ने देखा एक प्रोग्राम के थ्रू। ओके, उसका हम लोगों ने आउटपुट देखा। नॉन स्टैटिक मेथड को भी हम लोगों ने देखा।
उसका भी हम लोगों ने रूल्स को फॉलो करा, क्या क्या यूजर डिफाइंड इंस्टांस मेथड देखा और प्री डिफाइंड इंस्टांस मेथड देखा, और इसको हम लोगों ने प्रोग्राम के थ्रू देखा कि कैसे कर रहा है, कैसे कैसे कौन सा वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, और उसके कोडिंग्स रूल को भी हम लोगों ने फॉलो करते हुए यूज किया, क्या क्या उसके पावर है, मेथड्स को कौन कौन से वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। तो अगर आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज़ इस सेशंस को लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के सेशंस में सीखेंगे जावा के कुछ और कॉन्सेप्ट। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और इसके सारे नोट्स आपको इस लिंक पे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप इस पे क्लिक करके आप ले सकते हो, क्लिक करके आप इस सेक्शन पे जा सकते हो। जैसे ही डिस्क्रिप्शन में आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे वो सारे, जो मैं अपडेट कर दूंगा। और आपको जो मैंने यहाँ पे कोड राइट किया है, इस कोड का, ये सारे जो मैंने कोड रखे हैं, इन सब का सोर्स कोड आपको इस ऑल ट्यूटोरियल सोर्स कोड के अंदर, आपको इस कोर प्रोग्राम के अंदर ये सारे प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे। आपको डॉट जावा वाले फाइल को ओपन करके देख लेना। ओके, डॉट क्लास फाइल को आपको नहीं देखना। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।